आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना, क्या सच में 18 जून को आएगी किसान योजना की 23वीं किस्त? आपको बता दें, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त को लेकर 1 तारीख की खूब चर्चा हो रही है। ऐसी खबर है कि शायद इस विशेष तारीख के दिन पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी हो सकती है। किसान भाइयों को इस किस्त का इंतजार 13 मार्च को जारी हुई 22वीं किस्त के बाद से है। जिस तारीख की चर्चा हो रही है वो है 18 जून। आइए जानते हैं कि आखिर क्या सच में इस तारीख को पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आ सकती है और इस तारीख के पीछे का पिछला कनेक्शन क्या है। क्या सच में 18 जून को आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? कई किसानों को लग रहा है कि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 18 जून को आ सकती है। हालांकि आपको बता दें कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक तारीख नहीं घोषित की गई है। कृषि मंत्रालय की तरफ से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करने की कोई तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। ऐसे में इसकी संभावना बहुत कम है कि 18 जून को पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त आए। क्यों 18 जून की हो रही है चर्चा? 18 जून की तारीख को लेकर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि 2024 में 17वीं किस्त इसी दिन आई थी। इसी पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के जरिए 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि ट्रांसफर की थी। यही कारण है कि देश के किसानों को लग रहा है कि शायद इस बार 23वीं किस्त भी 18 जून को आ सकती है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि 23वीं किस्त किस दिन आएगी। लाडली बहना योजना 37वीं किस्त जून 2026 में 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपए। 10 से 15 जून के बीच संभावित तारीख। आपको बता दें, लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जून 2026 में जारी होने वाली है। 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहनों के बैंक खातों में 1500 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले महीने के पैटर्न को देखते हुए 10 से 15 जून के बीच राशि ट्रांसफर होने की संभावना है। 36वीं किस्त मई में समय पर पहुंच चुकी है। अब बहनों की नजर 37वीं किस्त पर टिकी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार योजना को सुचारू रूप से चलाने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। 37वीं किस्त का अपडेट। 37वीं किस्त जून में आएगी। अनुमानित तारीख 10 से 15 जून के आसपास है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1500 रुपए की यह मासिक राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में जमा होगी। जिन बहनों ने ई-केवाईसी पूरा कर रखा है उन्हें बिना किसी रुकावट के पैसा मिल जाएगा। ई-केवाईसी लंबित होने वाली बहनों को तुरंत अपडेट करवा लेना चाहिए ताकि किस्त अटके नहीं। मानसून काउंटडाउन 18 तक मध्य प्रदेश में एंट्री। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में मानसून के प्रवेश का मार्ग माना जाता है, इसलिए 18 जून तक मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक के संकेत हैं। वहीं प्रदेश के 10 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट है। मानसून की आहट के बीच प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में भोपाल समेत 29 जिलों में बारिश हुई। भोपाल में रविवार सुबह तक 67.5 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। अधिकतम पारा 37 डिग्री और न्यूनतम पारा 21.6 डिग्री दर्ज किया गया है। शाम के समय 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। एमपीईएसबी की 7 जून की भर्ती परीक्षा रद्द, दोबारा 20 को होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रभारी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा रविवार को तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्थगित कर दी गई है। 7 जून की सिर्फ दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित की गई है। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रभारी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की दूसरी पाली के दौरान रविवार को प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर जमकर हंगामा हुआ। दूसरी पाली की भर्ती परीक्षा तकनीकी समस्या के कारण शुरू नहीं हो सकी है, जिससे कई जगह नाराज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और परीक्षा प्रबंधन
के खिलाफ नारेबाजी की बाद में ESB ने रविवार की दूसरी पाली की परीक्षा स्थगित कर 20 जून को दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। MPESB के अनुसार अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रभारी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की रविवार की द्वितीय पाली की परीक्षा स्थगित की गई है। यह भर्ती परीक्षा अब 20 जून को प्रथम पाली में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी नए प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बताएगी कितनी सब्सिडी मिली, बैंक अकाउंट से जुड़ेगा उपभोक्ता नंबर। आपको बता दें, प्रदेश के किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार हर माह यह बताएगी कि उन्हें कितनी सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए उपभोक्ताओं को अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। इसे लागू करने के पहले उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक अकाउंट को बिजली कंपनी के उपभोक्ता नंबर से जोड़ा जाएगा। इस तरह से होगी व्यवस्था। प्रति माह का बिल जनरेट होने के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि आपको कितनी सब्सिडी मिली है, बिल में कितना पैसा उपभोक्ता को जमा करना है और कितना सरकार जमा करेगी। इसके लिए बैंकों और मोबाइल कंपनियों से करार किया जाएगा। कॉमर्शियल सिलेंडर के बाद अब रसोई गैस भी महंगी, घर की थाली में भी महंगाई का तड़का। आपको बता दें, महंगाई की मान लोगों पर बढ़ती जा रही है। 1 जून को 44 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए थे। अब रसोई गैस सिलेंडर पर 29 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। 31 मई तक कॉमर्शियल सिलेंडर 3074 रुपए का मिल रहा था, जो अब 1 जून से 3116 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। वहीं अब 918 रुपए 50 पैसे का रसोई गैस सिलेंडर 947 रुपए 5 पैसे का मिलने लगा है। ऐसे में होटल रेस्टोरेंट पर भोजन की थाली व नाश्ते की प्लेट 15% महंगी हो गई है। अब रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने से घर की भी थाली महंगी हो जाएगी। सिलेंडरों के कारण ऐसे महंगा हो रहा भोजन और नाश्ता। पहले 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1800 रुपए तक का आता था। तब पोहा, समोसा, कचौड़ी प्रति नंग 10 से 12 रुपए की मिल जाता था। अब 3116 रुपए का सिलेंडर होने से यही नाश्ते के खाद्य पदार्थ 15 से 20 रुपए तक मिलने लगे हैं। वहीं होटलों में भोजन की सामान्य थाली 140 से 160 रुपए की मिलती थी, जो अब 180 से 200 रुपए तक मिलने लगी है। इधर घरों में पकने वाला भोजन भी रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से महंगा ही पड़ रहा है। यदि एक घर में एक साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर लगते हैं तो 29 रुपए सिलेंडर के हिसाब से एक साल में 12 सिलेंडर के 348 रुपए अधिक देने होंगे। इस बीच यदि फिर दाम बढ़े तो सिलेंडरों का खर्चा बढ़ जाएगा। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, कई बिल्डिंग्स गिरी। आपको बता दें, फिलीपींस में सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके बाद फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया के तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के जनरल सेंटोस शहर से करीब 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। फिलीपींस के भूकंप संस्थान के अनुसार इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 7.8 तीव्रता और 55 किलोमीटर गहराई दर्ज की है। सीज फायर के बाद इजराइल पर ईरान का पहला मिसाइल हमला। आपको बता दें, ईरान ने अप्रैल में हुई सीज फायर के बाद पहली बार इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। ईरान ने इसे लेबनान में इजरायली हमले का जवाब बताया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार को इजराइल की ओर मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की है। हमले के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजे और लाखों लोग बंकरों की ओर भागे। इजरायली सेना ने कहा है कि मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया गया है। हालांकि उत्तरी इजराइल में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर तत्काल जवाबी हमला न करने को कहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ट्रंप ने फिलहाल नेतन्याहू को कार्रवाई टालने के लिए मना लिया है।